नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के प्रातः चिंतन में दो सहज विषय, मानव का सहज धर्म और मन की दशा। महानता कोई सुख नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। महानता कोई सुख नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। यह मनुष्य की जीवनकालीन सेवाओं, लोक मंगल की कामनाओं, प्रयत्नों, कष्टों, बलिदानों और ध्येय धीरता का प्रमाण पत्र है, जो प्रायः उसके दिवंगत हो जाने के बाद संसार के लोगों के द्वारा घोषित किया जाता है। जीवन काल में ही सफलता का हठ लेकर चलने वालों के लिए यही उपयुक्त है कि वे या तो अपना कदम पीछे हटा लें अथवा अपनी मनोवृत्ति में सुधार कर लें। गंदगी मनुष्य की आत्मा का ही नहीं, गंदगी मनुष्य की आत्मा का ही नहीं, व्यक्तित्व का भी पतन कर देती है। गंदगी से बचना, उसे छोड़ना और हर स्थान से उसे दूर करना मनुष्य का सहज धर्म है। उसे अपने इस धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक, क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक किसी प्रकार का भी विकास करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, स्वच्छता उसमें सर्वोपरि है। यूं तो भाग्य में लिखा हुआ नहीं मिटता, यूं तो भाग्य में लिखा हुआ नहीं मिटता, पर भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है। परंतु भाग्य के भरोसे ही बैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है और हिम्मत बांधकर खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। आलसियों का भाग्य असफल बना देता है, आलसियों का भाग्य उन्हें असफल बना रहता है और कर्मवीरों का भाग्य उन्हें निरंतर सफलता का पुरस्कार प्रदान करता है। कोई व्यक्ति ना तो पूर्णतया बुरा है और ना ही पूर्णतया अच्छा है। कोई भी व्यक्ति नख सिख ना ही अच्छा है और नख सिख ना ही बुरा है। हर किसी में कुछ दोष या कुछ गुण पाए ही जाते हैं। यह हमारे नजरिए का फर्क है कि हम उसमें क्या देखते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ दोष और कुछ न कुछ गुण रहते ही हैं। जागरूकता का तकाजा यह है कि दोषों से बचते हुए उसके गुणों से ही लाभ उठाया जाए। तकाजा जागरूकता का यही है कि उस व्यक्ति के दोषों से बचते हुए उसके गुणों से ही लाभ उठाया जाए। किसी व्यक्ति को ना तो पूरा देवता मान लेना और ना ही किसी को असुर मान लेना। आपके नजरिए पर फर्क पड़ता है कि आप उस व्यक्ति में क्या देख रहे हैं। मेरा दावा है कि यदि आप मन से, दिल से अच्छा देखेंगे तो संपूर्ण उसका व्यक्तित्व ही अच्छा लगेगा, और बुरा देखना शुरू करेंगे तो नख सिख आदमी बुरा ही नजर आएगा। और इसी तरह मन की दशा, सुख दुख का क्रमिक आवागमन संसार का शाश्वत विधान है। जीवन में सुख दुख का क्रमिक आवागमन संसार का शाश्वत विधान है। ऐसी दशा में केवल अपने मनोनुकूल परिस्थितियों का आग्रह न केवल स्वार्थ अपितु ईश्वरी विधान के प्रति अस्वीकृति भी है, जो एक प्रकार से नास्तिकता, ईश्वर द्रोह एवं भयंकर पाप की श्रेणी में आता है। सुख और दुख किसी परिस्थितियों का नाम नहीं, सुख और दुख किसी परिस्थितियों का नाम नहीं, वरन मन की दशाओं का नाम है। संतोष और असंतोष वस्तुओं में नहीं,
संतोष या असंतोष वस्तुओं में नहीं वरन भावनाओं और मान्यताओं से होता है। इसलिए उचित नहीं है कि सुख शांति की परिस्थितियां ढूंढते फिरते रहने की अपेक्षा अपने दृष्टिकोण को ही परिमार्जित करने का प्रयत्न करें। ऐसी स्थिति में अपने दृष्टिकोण को ही परिमार्जित करने का प्रयत्न करें। इस प्रयत्न में हम जितने ही सफल होंगे अंतः शक्ति के उतने ही निकट पहुंच जाएंगे। अपने प्रति उच्च भावना रखिए। छोटे से छोटे काम को भी महान भावना से करें। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी निराश न होइए। आत्मविश्वास एवं आशा का प्रकाश लेकर आगे बढ़िए। जीवन के प्रति अखंड निष्ठा रखिए। अपने जीवन के प्रति अखंड निष्ठा रखिए और फिर देखिए कि आप एक स्वस्थ, सुंदर, सफल एवं दीर्घ जीवन के अधिकारी बनते हैं। आनंद के लिए किसी वस्तु या परिस्थितियों को प्राप्त करना आवश्यक नहीं और न उसके लिए किन्हीं व्यक्ति के अनुग्रह की आवश्यकता है। वह अपनी भीतरी उपज है। परिणाम में संतोष और कार्य में उत्कृष्टता का समावेश करके उसे कभी भी, कहीं भी और कितने ही बड़े परिमाण में पाया जा सकता है। सच्ची लगन से काम करने वाले किसी बाह्य वातावरण अथवा परिस्थिति को काम में विघ्न डालने वाला बताकर कार्य से मुख मोड़ने का बहाना नहीं निकालते हैं। और यही हमारे मन की दशा है कि हम जैसा चाहें वैसा प्राप्त कर सकते हैं। सुख की अनुकंपा करें तो सुख मिलेगा और सुख की अनुकंपा नहीं करेंगे तो जीवन में दुख ही दुख है। यह सब सुख दुख का क्रमिक आवागमन ही संसार का शाश्वत विधान है। और भी इसी तरह के जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।